मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं दिमनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर को घेरने के लिए कांग्रेस के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी मैदान में आ गया है। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव ने दिमनी विधानसभा के ग्राम पंचायत खड़ियाहार में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी विधानसभा से तोमर चुनावी मैदान में है। मुरैना पहुंचते ही किसान नेता योगेंद्र यादव ने भाजपा सहित केंद्र के कृषि मंत्री पर कई आरोप भी लगा दिए। मध्य प्रदेश में जो मैं सुन रहा हूं वो तो लहर इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में है। वहाँ पे क्या होगा मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, ना मैं उम्मीदवार को जानता, मैं क्यों झूठी बात बोलूँ, मैं ना उम्मीदवार को जानता हूँ। किसान आंदोलन की तरफ से केवल एक ही अपील है कि उन्हें सबक सिखाया जाए, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज सबक सिखाने का मतलब है चुनाव में हराया जाए। वो आके आज चुनाव में किसानों से वोट मांग रहे हैं। जो नरेंद्र तोमर जी को हराने के लिए सबसे ताकतवर पायदार उम्मीदवार है उसको जिताया जाए ताकि ये संदेश जा सके। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीते या बसपा जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर हो उसको एंटी नरेंद्र तोमर वोट पड़ना चाहिए। किसान आंदोलन की संयुक्त किसान मोर्चा की जो अपील है वो एक सीमित अपील है और उसमें मैं कोई हेरफेर नहीं करना चाहता। संयुक्त किसान मोर्चा के साथी अलग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो अपील है वो है कि कृषि मंत्री को इस वक्त चुनाव हराया जाए, जो सबसे प्रभावी तरीका हो उससे हराया जाए। जाहिर है प्रधानमंत्री अपने वफादार साथी का समर्थन करने तो आएंगे जिसने किसानों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करने में प्रधानमंत्री की मदद की। प्रधानमंत्री उनकी मदद करने आ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि उनका साहस ये हो पा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के किसानों के सामने मुंह दिखा सकते हैं। हैरानी की बात ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ होने के बाद भी प्रधानमंत्री उनका समर्थन करने आ रहे हैं। वो वीडियो जिसका अभी तक कोई प्रभावी खंडन नहीं हुआ है, वो क्या दिखाता है? ये कौन सा सैकड़ों करोड़ का सौदा हो रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? मैं हैरान हूँ कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली ये पार्टी और इसके नेता ऐसा वीडियो रिलीज़ होने के बाद भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के सामने चेहरा दिखा रहे हैं और उनका वोट मांग रहे हैं। इन्हें तो सफाई देनी चाहिए, इन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से और देश भर के किसानों से। मोदी की सवाल जाहिर है प्रधानमंत्री अपने वफादार साथी का समर्थन करने तो आएंगे जिसने किसानों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करने में प्रधानमंत्री की मदद की। प्रधानमंत्री उनकी मदद करने आ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि उनका साहस ये हो पा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के किसानों के सामने मुंह दिखा सकते हैं। हैरानी की बात ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ होने के बाद भी प्रधानमंत्री उनका समर्थन करने आ रहे हैं। वो वीडियो जिसका अभी तक कोई प्रभावी खंडन नहीं हुआ है, वो क्या दिखाता है? ये कौन सा सैकड़ों करोड़ का सौदा हो रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? मैं हैरान हूँ कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली ये पार्टी और इसके नेता ऐसा वीडियो रिलीज़ होने के बाद भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के सामने चेहरा दिखा रहे हैं और उनका वोट मांग रहे हैं। इन्हें तो सफाई देनी चाहिए, इन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से और देश भर के किसानों से। देश भर के और मध्य प्रदेश के जन आंदोलनों की तरफ से दलित आदिवासी के आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, बेरोजगार युवाओं के आंदोलन और किसान आंदोलन की तरफ से यहाँ दिमनी विधानसभा जो मध्य प्रदेश के नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी जहाँ से उम्मीदवार के रूप में हैं, वहाँ एक विशेष संदेश लेके आए हैं।
विशेष संदेश देश भर के किसानों की तरफ से है, जिसके बारे में अभी कुछ ही समय में एक आज सार्वजनिक सभा का आयोजन भी किया गया है। देश भर के किसानों की तरफ से एक संदेश है कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने देश का कृषि मंत्री होते हुए इस देश के किसानों के साथ धोखा किया है। माननीय नरेंद्र तोमर जी वही कृषि मंत्री हैं जो किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून बनवाए। वही नरेंद्र तोमर जी हैं जो कि इन 3 काले कानूनों को बिना किसी राय मशवरा के, बिना किसी किसान से बात किए संसद में, वो भी पिछले दरवाजे से इसको लेके आए। माननीय नरेंद्र तोमर जी वही मंत्री हैं जिन्होंने किसानों की आरोप, किसानों की आपत्ति सुनने तक से इनकार कर दिया। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को न जाने किस किस किस्म के लांछन दिए। इन्हीं के कृषि मंत्री रहते हुए किसान आंदोलन को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या कुछ कहा गया इनके प्रश्रय में, इनके आशीर्वाद से। यही नरेंद्र तोमर जी हैं जिन्होंने अंत में जब प्रधानमंत्री ने स्वयं घुटने टेक दिए तो नरेंद्र तोमर जी ने लिखित समझौता किसानों के साथ किया था। किसानों के साथ वायदे किए गए थे कि तमाम केस वापस ले लिए जाएंगे। वायदा ये हुआ था कि किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। वायदा ये हुआ था कि बिजली का बिल किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति के बिना, राय मशवरा के बिना संसद में रखा भी नहीं जाएगा। वायदा ये हुआ था कि किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। आज 1.5 साल हो गए हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। न तो किसानों के सारे केस वापस हुए, केंद्र सरकार जो केस वापस ले सकती थी वो सारे केस भी वापस नहीं हुए, जबकि लिखा गया था कि शीघ्रातिशीघ्र तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। बिजली बिल किसानों से बिना राय मशवरा के संसद में इंट्रोड्यूस किया गया और किसानों को एमएसपी दिलाने के नाम पे एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी का कोई अता पता नहीं है, कमेटी की कोई बातचीत नहीं है और जाहिर है कमेटी की रिपोर्ट आने, लागू होने और किसानों को एमएसपी मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए देश भर के किसानों की तरफ से ये एक अभियोग लेके आए हैं, अभियोग पत्र लेके आए हैं हम कहने के लिए कि जिन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने देश का कृषि मंत्री रहते हुए इस देश के किसानों के साथ धोखा किया, गद्दारी की, उन्हें सबक सिखाया जाए। ये पूरे देश के किसान आंदोलन की अपील है। ऐसे किसानों के साथ दगा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए। इसलिए आज दिमनी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि आ रहे हैं, हम भारत जोड़ो अभियान के प्रतिनिधि और ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि, तमाम लोग मिलके किसानों से और उस क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपील करने आ रहे हैं कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को इस बार चुनावी सबक सिखाया जाए ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो सके कि किसानों के साथ दगा करे, धोखा करे और फिर किसानों के वोट मांगने की हिम्मत दिखाए। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।